बसामे बैकुंठे, फिर लोग कहेंगे भगवान जो है ना हम बसामे बैकुंठे योगी ना हरदांच। फिर कलयुग के लोग कहेंगे भगवान जो है जिन्होंने भग में वस्त्र डाल लिए, हाथ में कमंडल ले लिया और 2 चार माला गले में डाल ली, इन संतों के अंदर ही भगवान रहते हैं। लेकिन भगवान ने कहा ना हम बसामी बैकुंठे योगी ना हृदांच। जब कलयुग आ जाएगा मैं इन योगियों के अंदर भी वास नहीं करूंगा, कभी कभी मैं इन संतों को भी छोड़ देता हूं। क्यों छोड़ देते हो? तो भगवान ने कहा कलयुग के अंदर भक्ति कम होगी लेकिन दिखावा ज्यादा हो जाएगा। आज भी संत लोग कहते हैं दिखावत है आदत नहीं, सच में सिमरन करने की किसी को आदत नहीं। कलयुग में दिखावा ज्यादा हो जाएगा, इसलिए कभी कभी मैं इन योगियों को भी छोड़ देता हूँ। नारद ने कहा प्रभु आप बैकुंठ में नहीं रहोगे, संतों के बीच में नहीं रहोगे तो रहोगे कहाँ? तब भगवान ने कहा मम भक्ता गांधी दृष्टामि नारद। हे नारद मुझे कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं, मैं तो कण कण में समाया हूँ और कण कण मुझ में समाया है। मैं तो हर जगह विराजमान हूँ, लेकिन मुझे देखने के लिए इन नेत्रों से नहीं, ये नेत्र ही आपको पवित्र बनाने होंगे। तब तीसरा नेत्र खोल करके देखोगे तो मैं सामने खड़ा हो जाऊंगा। मैं तो कण कण में रहता हूँ, कण कण मुझ में समाया है। नारद ने कहा प्रभु ये कलयुग है, आपने तो कह दिया मैं कण कण में समाया हूँ और कण कण मुझ में समाया है, लेकिन कलयुग के लोग ऐसे थोड़ी ना मानेंगे। कलयुग के लोग तो कहेंगे किसने देखा भगवान को? किसने देखा भगवान को? आज तक किसी ने देखा है? जय हो। ये करा ना एक एक गद्दे पर बैठी जावा एक भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, भजो नारायण नारायण नारायण, भजो नारायण नारायण नारायण, बोले गोविंद भगवान की। अपना ध्यान वहीं पर रखना। भोले बाबा कहते हैं नारद ने कहा प्रभु ये तो कलयुग है, कलयुग में कौन मानेगा कि भगवान? कलयुग में तो लोग ये भी कह देंगे कि आज तक भगवान को देखा किसने है, कहाँ है? अरे कलयुग में तो प्रमाण देना पड़ता है। कोर्ट में जाओगे ना सीख सीख करके चलाओगे कि मैंने ये गुनाह नहीं किया, लेकिन वहां पर तो आपको गवाह पेश करने पड़ेंगे। किसने देखा? कब आपकी कोई नहीं मानेगा। कल युग में तो हर बात का प्रमाण देना पड़ता है प्यारे। आपको बताना होगा। भगवान ने कहा हे नारद मैं कण कण में समाया हूँ, थोड़ा ध्यान देना। एक आदमी है, वो चलता है फिरता है भागता है इतने काम करता है, उस समय तक ही भाग सकता है जब तक मैं उसके अंदर बैठा हूँ। जब मैं अंदर से निकल जाऊंगा लोग कहेंगे ये मुर्दा है, ये मिट्टी है, मिट्टी का तन मिट्टी है। कोई अंग तो कम नहीं हो जाता। भगवान ने कहा हे नारद
इतनी बात कह करके नारद भ्रमण करने के लिए संसार में आ गए। भगवान ने क्या कहा, इस सृष्टि में चक्कर लगा करके आओ, देखो जो मैंने सृष्टि बनाई है उस सृष्टि में कोई दुखी तो नहीं है, सब सुखी तो है। बोले बाबा कहते नारद सृष्टि में आकर के घूमने लगे। घूम करके जैसे जमुना नदी किनारे आए तो नारद ने देखा, जमुना के किनारे एक कन्या, बहुत सुंदर कन्या है, वो कन्या बैठी हुई थी। उसके आगे दो वृद्ध पुरुष पड़े हुए थे, लेकिन कन्या रो रही थी, नैनों में आंसू जा रहे थे। नारद बाबा ने देखा ये कन्या रो क्यों रही, खड़े होकर के ये दृश्य देखने लगे। सिर्फ 12 साल की कन्या, हजारों सालों के दो बूढ़े उसके आगे पड़े हुए हैं। थोड़ी देर नारद देखने लगे और जैसे ही उस कन्या ने उस बूढ़ों के सिर के ऊपर हाथ रखा और मुख से निकला, उठो मेरे पुत्रों उठो, उठो मेरे पुत्रों उठो, उठो मेरे पुत्रों उठो। नारद के मन में बड़ा अचंभा हुआ कि ये 10-12 साल की कन्या है और हजारों साल वंश के बूढ़े हैं, लेकिन ये कन्या कह रही पुत्रों उठो। कि प्रभु ये आपकी क्या लीला है। नारद ये दृश्य देख करके थोड़ा आगे निकले। जैसे आगे निकले तो उस कन्या ने कहा, बाबा 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 2 मिनट रुक जाइए। हे बाबा ये तो कलयुग में होगा, अभी तक तो कलयुग का पहला चरण है, ये तो कलयुग में होगा। मरने वाला मर जाएगा, लेकिन देखने वाले देख करके चले जाएंगे। प्यारे आज होता है, किसी के घर को आग लगती है तो लोगों के लिए तो तमाशा हो जाता, पता उसी को चलता जिसका घर चलता है। जब अपना घर चलता है तब पता चलता है। मैं दुखिया हूँ, मैं रो रही हूँ, आप मुझे देख करके आगे निकल गए तो कलयुग में होगा। और आज देखने को मिलता है प्यारे, रास्ते में एक्सीडेंट होता है, कोई मर जाता है, वहां पर मूवी बनाने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन मदद करने वाला कोई नहीं होगा। प्यार से बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बोले बाबा कहते हैं, नारद बाबा रुक गए। बाबा ने पूछा, हे देवी आपका नाम क्या है? हे देवी आपका नाम क्या है? उस कन्या ने कहा, मेरा नाम भक्ति है, मेरा नाम भक्ति है। और ये दोनों बूढ़े पड़े हैं, ये दोनों मेरे पुत्र हैं, एक का नाम ज्ञान है, एक का नाम विराग है। नारद ने पूछा, फिर तुम भक्ति है, तुम्हारे पुत्र हैं, पुत्रों की आयु तो ऐसा लगता जैसे हजारों वर्ष के हो गए, लेकिन आप 12 वर्ष की। तब भक्ति ने कहा, सतयुग द्वापर त्रेता के अंदर ये जवान थे, बाल्यावस्था में थे। सतयुग के अंदर ये बाल्यावस्था में थे, जैसे त्रेता युग हुआ तो ज्ञान और वैराग्य थोड़े जवान हुए, जैसे कल युग में प्रवेश किया प्यारे ये दोनों बूढ़े हो गए। नारद ने कहा, ज्ञान वैराग्य की माँ हो करके और भक्ति हो करके जिसके पुत्र ज्ञान वैराग्य हो, उसके नैनों में आंसू कैसे आए? तो भक्ति ने कहा, सुनो नारद, जिस माता पिता के आगे पुत्र बूढ़े हो जाए, जिस माँ के आगे पुत्र चले जाए, दुनिया से चले जाए, वो माँ रोएगी नहीं तो और करेगी क्या? तो माँ रोएगी नहीं तो और क्या करेगी? हे नारद,
यदि आपके पास कोई औषधि है, कोई दवा है, तो मेरे इस पुत्रों को दो, जिससे जो बाल्य अवस्था के बीच में आ जाए। भोले बाबा कहते, नारद ने वेद मंत्रों का जाप किया, वेद मंत्रों का पाठ किया, लेकिन थोड़ी देर के लिए वो बूढ़े जो थे वो उठ करके बैठ जाते, लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर वो चेत हो जाते। नारद ने जोर लगाया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। तब नारद ने कहा, हे भक्ति, मैं चाहता हूँ कोई न कोई औषधि, कोई न कोई दवा लेकर के आता हूँ, जिससे तुम्हारे पुत्र जो है ये जवान हो जाएं, अवस्था बाल्य अवस्था के बीच में आ जाए। भोले बाबा कहते, नारद वहां से निकल गए। सूर्य जी महाराज कहते कि ऋषियों, नारद बाबा वहां से निकले और निकल करके एक पहाड़ी के ऊपर बैठ गए, आकर के दोनों हाथ सर के ऊपर रख लिए। सोचने लगे। इतने में 4 छोटे छोटे संत वहां से निकले, हाथ में एक तारा है। वो एक तारा बजाते हुए वहां से निकले और मुख में भगवान का नाम है, कीर्तन करते हुए वहां से निकले। हरि शरणम 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 कृष्ण शरणम गोविंद शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि का नाम जपने हम शरण में तेरी आए हैं। हरि का नाम जपले हम शरण तेरी में आए हैं। हरि का नाम जपने हम शरण में तेरी आए हैं। हरि का नाम जपले हम शरण तेरी में आए हैं। हरि शरणम हरि शरणम गोविंद शरणम हरि 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 शरणम। प्यार से बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। 4 छोटे छोटे संत वहां से निकले। सती ने पूछा, हे बाबा, जो आप छोटे छोटे 4 संत बता रहे हैं वो कौन है, कहां से आए? कौन है वो, कहां से आए? भोले बाबा कहते कि देवी, आगे कथा में आएगा, जब सृष्टि का वर्णन आएगा, जब सृष्टि का वर्णन हुआ, सृष्टि की रचना हुई, पहले मानसिक सृष्टि बनी। ध्यान देना, पहले मानसिक सृष्टि बनी, जो मन में आया वो मांग लिया। ब्रह्मा जी के मन में आया, मुझे 4 पुत्र चाहिए। 4 पुत्र सामने खड़े हो गए और ब्रह्मा जी ने उन 4 का नामकरण संस्कार किया। उन 4 पुत्रों का नाम रख दिया संक, सनंदन, सनातन, संत कुमार। ये 4 पुत्रों का नाम रखा। इन्होंने कहा, पिताजी हमारे लिए क्या ड्यूटी है, क्या आज्ञा है? कहा, सृष्टि में सहयोग करो। तो इनकार कर दिया, हम आपकी सृष्टि में सहयोग नहीं करोगे।
ब्रह्मा जी ने कहा करोगे क्या? कहा जिसकी कृपा से हम पृथ्वी पर आए हैं हम तो उन्हीं का गुणगान करेंगे। ब्रह्मा जी ने सर पर हाथ रखा और मुख से निकल गया, जाओ आपकी उम्र हजारों वर्ष की भी हो जाएगी लेकिन देखने को तुम 5 वर्ष के ही रहोगे। चार ही सनक सनंदन सनातन संत कुमार जी वहां से निकले, हाथ में एक तारा लिए हुए और नारद बाबा को देखा पहाड़ी के ऊपर दोनों हाथ सर के ऊपर रखे हुए कुछ सोच रहे। चार ही भाई आपस में बात करने लगे, भैया क्या बात है? नारद जैसा ब्रह्म ऋषि, नारद जैसा संत यदि सिर पर हाथ रख करके बैठ जाएगा, यदि परेशान होगा तो हमारा क्या हाल होगा? जब संत ही परेशान हो गए तो हमारा तुम्हारा क्या हाल होगा? ये चार ही भाई नारद बाबा के पास आए। नारद बाबा से पूछा परेशान क्यों हो? नारद बाबा ने कहा मैं जमुना के किनारे आ रहा था और एक बहुत सुंदर कन्या भक्ति, दो उसके पुत्र है ज्ञान और वैराग्य जो है वो बूढ़े हो चुके, कोई श्वास आ रहा और मैं कह कर के आया हूँ कोई ना कोई औषधि कोई ना कोई दवा लेकर के आऊंगा जो आपके पुत्र जो है बाल्यावस्था में आ जाए। लेकिन मैं सोच रहा कि वो दवा मिलेगी कहाँ, वो औषधि मिलेगी कहाँ? क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी दवा है, कोई ऐसी औषधि है? सनकादि ऋषियों ने कहा दवा तो है लेकिन उपाय करना बहुत मुश्किल है प्यारे। नारद बाबा ने कहा यदि दवा है तो उपाय मैं करूंगा, आप बताइए तो सही कौन सी दवाई है जो खाने से, कौन सी औषधि है जो खाने से भक्ति के पुत्र वाली अवस्था में आ जाए। सूर्य जी महाराज कहते कि ऋषियों, सनकादि ऋषियों ने कहा तो यदि भक्ति के पुत्रों का आधार करना चाहते हो तो तुम्हें श्रीमद् भागवत की शरण में जाना होगा प्यारे। नारद ने कहा भागवत कैसे होगा, क्या विधि है इसकी? सनकादि ऋषियों ने कहा सुनो, अकंत जगह होगी और एक व्यासपीठ होगी, व्यासपीठ के ऊपर बैठ करके वक्ता कथा करेगा और श्रोता लोग सुन करके बैठ करके सुना करेंगे। उन श्रोताओं में से भी एक श्रोता तो ऐसा चाहिए जो 7-8 दिन के लिए सब कुछ भूल जाए और यही कहे लगन तुझसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। बोलिए गोविंद भगवान की। सूर्य महाराज कहते कि ऋषियों, सनकादि ऋषियों ने कहा श्रोता तो होंगे लेकिन एक श्रोता तो ऐसा चाहिए जो 7 दिन के लिए सब कुछ भूल जाए, सब कुछ भूल करके वो कथा सुने। नारद बाबा ने कहा व्यासपीठ भी मैं लगा दूंगा प्यारे, गद्दे भी बिछा दूंगा, कुर्सियां भी ला दूंगा, गद्दे भी बिछा दूंगा, सब व्यवस्था तो मैं कर दूंगा। लेकिन मुश्किल ये है कि श्रोता कहाँ से लाऊंगा प्यारे, श्रोता कहाँ से लाऊंगा, सुनने वाले को कहाँ से? फिर आप कहते कि जो 7 दिन के लिए सब कुछ भूल जाए, प्रभु आप तो बेले, थानू तो कोई काम नहीं है, सानू तो बहुत काम है। प्यार से बोलो हरे कृष्णा।
कहना नहीं चाहता हूँ। जब हम व्यास पीठ पर बैठे तो यहाँ से गद्दे ही गद्दे से प्यार से बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्णा। सूर्य जी महाराज कहते कि ऋषियों, नारद बाबा ने कहा श्रोता कहाँ से लाऊंगा? तो सनकादि ऋषियों ने कहा भक्ति का उद्धार कहाँ से होगा? तब नारद ने कहा मैं एक घड़ी से ज्यादा कहीं ठहरता नहीं हूँ, एक घड़ी से ज्यादा कहीं ठहरता नहीं हूँ। यदि भक्ति के पुत्रों का उद्धार हो जाए तो 7 दिन में श्रोता बनने के लिए बैठ जाऊंगा। प्यारे सोच करके देखना, जो एक घड़ी से ज्यादा कहीं भी रुकने वाला नहीं, वो 7 दिन तक बैठने के लिए तैयार हो गया। कहते हैं नारद, नाम रखा नारद, जिसकी बात को आज तक कोई रद्द नहीं कर सका उसे ही नारद कहते हैं। प्यारे आज तो एक लोग कह देते हैं, जो चुगली निंदा करने वाला उसे कह देते हैं आज का वो नारद है। अरे नारद की पदवी कोई छोटी नहीं है प्यारे। नारद बैठने के लिए तैयार हो गए, आसन सज गया प्यारे, आसन लगा, कथा शुरू हो गई। नारद बाबा सामने बैठ गए। जैसे कथा शुरू हुई, एक दिन कथा हुई, दूसरे दिन कथा हुई, देवलोक में पता चला कि पृथ्वी पर भागवत की कथा हो रही। देवता लोग भी अपने रूप बदल करके उस पंडाल में, उस पंडाल में विराजमान हो गए प्यारे। पंडाल गजागज भर गया। जहाँ जहाँ पता चला कथा हो रही, पता नहीं इतने लोग संगत कहाँ से आई, वो पंडाल गजागज भर गया। पहले दिन कथा हुई, दूसरे दिन, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे दिन में कथा में प्रवेश किया। और जैसे 7वें दिन में कथा में प्रवेश किया, वो लोग छोड़ करके मेरे ठाकुर भी उस पंडाल में विराजमान हो गए। भगवान भी विराजमान हो गए। कथा चल रही थी, कीर्तन चल रहा था, तो क्या देखा? एक सुंदर कन्या, उसके 2 छोटे छोटे बालक अपने बालकों को उंगली से लगा करके उसी कथा में प्रवेश कर गए और पीछे से आई और नाचते 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 कथा में प्रवेश किया। कन्या कहने लगी राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला बोलो गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला नंद कटे मुरली वाले गोकल के राजा मेरी अखियां तरस गई अब तो आजा नंद कटे मुरली वाले गोकुल के राजा मेरी अखियां तरस गई अब तो आजा बोलो नंद कटे मुरली वाले गोकल के राजा मेरी अखियां तरस गई अब तो आजा नंद कटे वंशरी वाले गोकुल के राजा मेरी अखियां तरस गई अब तो आजा सांवरिया तू आजा सांवरिया तू आजा सांवरिया तू आजा सांवरिया तू आजा बोलिए गोविंद भगवान की। वो कन्या अपने
अपने बालकों को लेकर के नाचते नाचते कथा में प्रवेश कर दिया। जितने श्रोता बैठे हुए थे सभी का ध्यान पीछे की ओर चला गया। सब पीछे मुड़कर के देखने लगे। प्यारे, ऐसा होता है कई बार हम कथा में कहते हैं, कथा चल रही हो, यदि कोई नेता आ जाए, पता चले कि वो नेता आ रहा, तो कथा से ध्यान हट जाएगा, सभी का ध्यान पीछे की तरफ चला जाएगा, जैसे पहली बार देखा है प्यारे। इसी प्रकार सभी जितने भी श्रोता थे सभी का ध्यान पीछे की तरफ चला गया। कन्या नाचते नाचते प्रवेश किए और नारद ने कहा, हे गुरुवर जी, कन्या इतनी सुंदर है मानो स्वर्गलोक से आई है। ये कन्या कौन है? ये बालक बड़े सुंदर है। और जब इस प्रकार कहा तो सनकादि ऋषियों ने कहा, नारद, ये कन्या और कोई नहीं, जिस कन्या को आप जमुना के किनारे छोड़ करके आए हो, जो ज्ञान और वैराग्य को पूरे छोड़ करके आए हो, ये वो ही भक्ति है, और ये दोनों बालक जो है वो ही ज्ञान वैराग्य है, जिनके लिए आपने ये यज्ञ करवाया, जिनके लिए आपने ये यज्ञ रखा, ये भागवत ज्ञान महायज्ञ है। प्यारे, सबसे पहले थोड़ी समझने की कोशिश करना कि भागवत किसे कहते हैं। 4 अक्षरों में लिखा भागवत। भाग का मतलब भक्ति, गा का मतलब ज्ञान, भागवत, भाग का मतलब वैराग्य, ता का मतलब तपस्या, तृष्णा, जिसके सुनने के उपरंत मन में कोई इच्छा न रह जाए उसे भागवत कहते हैं प्यारे, उसे भागवत कहते हैं। भागवत जिसके अंदर केवल भगवान, भक्त और भगवान के नाम की ही चर्चा हो, उसे भागवत कहते हैं। अरे ये व्यास पीठ इजाजत नहीं देती कि हम अपनी बीती सुनाएं। कई वक्त कभी इधर की कभी उधर की बात करने लग जाते ना कि मैं वहां गया था, मैंने ऐसे किया, मैंने ऐसे किया। भागवत इजाजत नहीं देता है प्यारे, ध्यान देना, भागवत कोई मनोरंजन नहीं है। भागवत तो पितरों को मोक्ष देने वाला एक महान ग्रंथ है प्यारे। भागवत तो पितरों के लिए है। आज से ही आपको कह देता हूँ, ध्यान देना, जब भी आप कथा सुनोगे, आरती होगी, तो अपनी जगह छोड़ोगे तो मन में संकल्प ले लेना कि आज मैंने जो भी सुना, एक शब्द भी सुना, जो भी मेरे कानों में पड़ा, उसका फल मेरे पितरों तक पहुंचा देना। यहाँ से ही फल आपके पितरों तक पहुंच जाएगा। सनकादि नारद ने कहा, हे ऋषिवर, कथा तो जहां हो रही, ध्यान देना, कथा तो जहां हो रही, ये भक्ति ज्ञान तो बहुत दूर है। जहां का फल वहां कैसे सुनाई दिया। कथा तो मैं सुन रहा और फल इन्हें मिल रहा। ध्यान देना प्यारे, आज तो साइंस का युग है। अरे दिल्ली में क्या हो रहा, हम अपने घर पर टीवी लगा करके देख लेते हैं कौन सा नेता कैसा भाषण दे रहा। दिल्ली की आकाशवाणी जहां आती है, जहां से आकाशवाणी सीधी देवलोक में जाएगी प्यारे। देवलोक में यदि थोड़े भी उथल पुथल होगी ना, तो देवते भी कहेंगे टीवी बंद कर दो, क्योंकि रेंज नहीं है, साफ नहीं आ रहा, आवाज नहीं साफ आ रही, बंद कर दो इसे। जहां की आकाशवाणी सीधी देवलोक में जाएगी। प्यार से बोलो हरे कृष्ण। भक्ति ज्ञान वैराग्य का उद्धार हुआ। उसके उपरंत सूर्य जी महाराज कहते कि ऋषियों, कर्म बलवान है। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक बहुत सुंदर गांव था। उस गांव में एक ब्राह्मण रहता था, आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण के घर में सब कुछ था, महल, बंगला, रथ,
हाथी घोड़े सब कुछ था, लेकिन मन में शांति नहीं थी, मन में खुशी नहीं थी। ऋषियों ने पूछा, हे सूर्य जी, सब कुछ होने, पैसा भी है, धन भी है, सब कुछ है, फिर भी मन में शांति नहीं, तो बात क्या है? सूर्य जी महाराज कहते, सब कुछ होते हुए भी उस आत्मदेव ब्राह्मण के घर में कोई संतान नहीं, कोई संतान नहीं। ध्यान देना मेरे प्यारे, संसार में यदि कोई सुख है तो अपनी संतान का है, यदि कोई दुख है तो भी अपनी संतान का है। स्वर्ग भी यही है और नरक भी यही है। संतान से बड़ा और लाभ से बड़ा कोई धन नहीं है। सबसे बड़ा धन जो है अपनी संतान का है प्यारे। प्यार से बोलो हरे कृष्ण। आत्मदेव के घर में कोई संतान नहीं है। एक दिन आत्मदेव की चौथी अवस्था आ गई। आत्मदेव ने मन में सोचा, जब घर में कोई संतान ही नहीं है तो इससे तो आत्महत्या कर लेना ठीक है। आत्मदेव घर से निकल गए और एक जंगल में पहुंच गए। जंगल में एक कुआं है, कुएं की तरफ आत्मदेव जाने लगे। मन में भाव आया, कुएं में छलांग लगाऊंगा और जीवन लीला समाप्त कर लूंगा। जैसे आत्मदेव छलांग लगाने लगे, पीछे से एक संत आए। संतों ने कहा, हे ब्राह्मण देव क्या करने जा रहे हो? हे ब्राह्मण देव क्या करने जा रहे हो? आत्मदेव ने कहा, देख नहीं रहे हो, मरने जा रहा हूँ, मरने जा रहा हूँ। संतों ने कहा, क्यों मरने जा रहे हैं? आत्मदेव ने कहा, घर में कोई संतान नहीं है, ना कोई बेटा है ना बेटी है, घर में कोई संतान नहीं है। संतों ने कहा, चाहते क्या हो? आत्मदेव ने कहा, मैं तो इतना चाहता हूँ कि एक लल्ला मुझे दे दो, एक पुत्र मुझे मिल जाए। संतों ने कहा, यदि पुत्र मिल भी गया, यदि पुत्र मिल भी गया तो लेकर के करोगे क्या? क्या करोगे संतान को लेकर के? आत्मदेव ने कहा, यदि मेरा पुत्र होगा, मेरी सेवा करेगा, जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा मेरी सेवा करेगा, और जब मैं मर जाऊंगा तो मेरा पुत्र मुझे अग्निदान देगा, मेरा श्राद्ध करेगा, मेरा पुत्र जो सब कुछ करेगा और मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। संतों ने कहा, हे ब्राह्मण, आप ही बताओ, कौन पुत्र किस पिता का वंश चलाता है? क्या आज तक किसी पुत्र ने पिता के नाम को चलाया है? जो भी करता है अपने नाम की ही महिमा करता है। और आप कहते पुत्र अग्निदान देगा तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। बिन कर्मों से, बिन भाग्य से कुछ मिलने वाला नहीं। यदि ऐसा होता तो महाराजा दशरथ के 4 पुत्र होते हुए, लेकिन जब मरण हुआ तो एक भी पास में नहीं था प्यारे, एक भी पास में नहीं था। कौन कहता है कि पुत्र से पिता का नाम चलता है? है। अरे राम राम का स्मरण दुनिया करती है, राम का नाम संसार लेता है। दशरथ का नाम कौन लेता है? दशरथ का नाम कौन लेता है? इसलिए छोड़ दो, जी अभिलाषा छोड़ दो। लेकिन आत्मदेव माना नहीं।
आत्मदेव माना नहीं कहा, ऐसा ज्ञान मैं रोज देता हूँ। यदि तुम्हारे पास है तो एक गोदी का लाल मुझे दे दो। तब संतों ने सोचा जे नहीं मानेगा, तब संतों ने झोली में हाथ डाला, एक फल निकाला, आत्मदेव को दे दिया, कहा अपनी पत्नी को जाकर के दे देना, तुम्हारे घर में बहुत सुंदर पुत्र होगा और बड़ा विद्वान होगा। आत्मदेव फल लेकर के अपने घर आए। पत्नी का नाम है धुंधली। पत्नी का क्या नाम है? धुंधली। धुंधली का मतलब थोड़ी कर्कशा, मतलब थोड़ी क्रोध वाली, बिना बात से ही क्रोध कर लेना। मतलब जो पति कहे उसके उल्ट चलना, जो पति कहे उससे उल्ट चलना, उसे कर्कशा कहते हैं। कभी कभी उल्ट चलते चलते उल्ट ही हो जाते हैं। प्यार से बोलो हरे कृष्ण। हमारा भी था पति पत्नी थे, पति पत्नी थे। जो पति ने कहा वो नहीं माना, अब मानना ही नहीं, जो पति कहे वो दुखी हो गया। और सिखाने वाले ने सिखाया था, प्यारे जब उल्ट करना तुम बोला ही उल्ट करो, जब करना उल्ट है तुम उल्ट ही बोला करो। बोला ये ठीक है। सुबह उठा, बोला पानी गर्म ना करी, मैं तेरे गर्म पानी नल नहीं ना करना, क्या नहीं करना, तेरे गर्म पानी कितने नहीं नहाना पे। बोला करना, बोला कर। मत मुझे आलू वाले परांठे मत बना ले, मैं नहीं खाने। बोला बनाने खाने क्या नहीं, वो तो उल्ट करना, जो इनकार करे वो उल्ट करना। पानी का गिलास ले करना, मैं नहीं पीना, पी। चाह ना बनाई, क्यों खाते नहीं पी, तो तुम पी। सारे कम होने लग पे प्यारे। कुंभ का मेला आया, हरिद्वार गंगा नहाने गए, जाना तो था, पर पति सोचे भी क्या कहूँ, जे मैं किया भी जाना है, कहना नहीं जाना, तो मैं करा क्या। पति ने कहा सुनो, लोग हरिद्वार नहान जाया कर दे, तू भी किसी तैयार ना हो जाए। बोला जाना